हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको 7n कराऊंगा। 7n, ठीक है। 7n। मैं आज आपको 7n कराऊंगा। कुछ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आंशिक विधि वाले होंगे, जिस आंशिक विधि हमेशा हमेशा आती है पेपर में। एक क्वेश्चन आंशिक विधि का 100% आता है। अब तक जो कराया था वो सब नॉर्मल था। अब ये है आंशिक विधि। आंशिक विधि अगर देखो, जैसे कि मेरा अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/x और x+1 और x+2, ऐसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम आंशिक विधि में कैसे तोड़ेंगे? इसको हम ऐसे लिख देंगे a/x प्लस b/x+1 और c/x+2 आंशिक विधि में हम ऐसे तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए स्क्वायर, तो ये कंडीशन अलग हो जाएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। बस इतना समझ लो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ऐसे करेंगे। अगर इतना आ जाए, इतना क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाला हटा देंगे और इतना लिख देंगे। मतलब ऐसे तोड़ेंगे आंशिक विधि में। वो कैसे करेंगे अब समझिए। जैसे कि मेरा आंशिक विधि का मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक है। तो देखना आंशिक विधि का जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहले आंशिक विधि में समझो। पहले इन दोनों फॉर्मूला के जो दो क्वेश्चन है, 1 से लेके 2 तक, उनका एक एक क्वेश्चन कर दो बस, फिर समझना। जैसे कि मेरा इसका पहला क्वेश्चन होगा n का dx/x² माइनस ए, ठीक है, माइनस ए। ये मेरा ऐसा क्वेश्चन है। सॉरी ए नहीं है, एक ही जगह पर 3 है, 3 स्क्वायर है। एक ही जगह पर, सॉरी एक ही जगह पर 9 होंगे, 9 एक ही जगह पर 9, सॉरी यहाँ पे 9 होंगे x² माइनस के। तो इसको हम कैसे करेंगे कि dx/x² माइनस के 3 का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपकी x है, ये आपकी क्या होगी a। x² माइनस के a², 1/x² माइनस के a², कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, x² माइनस के a², 1/2a। तो 1/2, एक ही जगह पर कितना है? 3 है। और लॉग ये ऐसे करके कर दो। और ये कैसा है? x माइनस के एक ही जगह पर 3 है और x प्लस के एक ही जगह पर 3 है। बस इतना आपका सवाल, ये आपका सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। एक बार आगे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा दो, 1/6 इनका इंटू करके 1/6, मतलब ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। आप कर लेना, मतलब बना लेना। अगर जैसे कि एक और क्वेश्चन है मेरा, सी वाला क्वेश्चन है, देखना dx/x² माइनस के 7। अब ये आप कहोगे कि 7 कैसे? भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, dx/x² माइनस के रूट में 7 का वर्ग। अरे रूट का गुणा रूट से करते हैं तो 7 ही तो आता है। तो बस रूट का वर्ग 7, रूट 7 का मैंने वर्ग कर दिया, बस यही वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही जगह पर रूट लिख देना, रूट 7, ठीक है। ये मेरे, अब मेरी है आंशिक विधि। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो मेरे आंशिक विधि वाले हैं। तो आंशिक विधि का मेरा पहला क्वेश्चन होगा, वैसे तो इसी का ई क्वेश्चन है, वो आंशिक विधि से होगा। देखना 2x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस अगर आप आंशिक विधि समझ गए तो जल्दी कर लोगे। बहुत समझ, 2 टाइप की होती है आंशिक विधि, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इस क्वेश्चन को कि मैं आंशिक विधि से कैसे करूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंशिक विधि से कैसे करूं, हैं बताइए। ये मेरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आंशिक विधि से कैसे करूं और कैसे तोड़ के इसका आंसर लाऊं। तो देखना, इसको मैं ऐसे कर दूं, बताइए क्या इस सवाल को मैं यहाँ से x को मान लूंगा, x+3, हाँ
अगर इसके आप खंड कीजिए, इसके खंड कीजिए, इसके आप अलग अलग खंड लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x गुणा करें तो कितने 2 और जोड़ें तो 3, तो यानी कि 2 एकम 2, 2 और 3, 2 और 1 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब बराबर 0 लगा दो, बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लोगे x प्लस 2 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लोगे x प्लस 2 और बराबर 0। एक तो देखना x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अरे x प्लस 2 बराबर वो x प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दिया। अब अरे यार ऐसे करना x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ठीक है। इतना आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे दो खंड कौन से निकले? मेरे दो खंड कौन से निकले? एक x प्लस 2 निकला और एक x प्लस 1 निकला। ये वाले दो खंड निकले मेरे, एक तो x प्लस 2 निकला और एक x प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम बताइए? तो इसको बेटा हम इसको छुपा लेते हैं, मतलब दिखाते नहीं इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया था इसको मैं हम आंशिक विधि से कैसे तोड़ते हैं। तो a अपॉन x प्लस 2 और प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये मैंने आंशिक विधि से तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब हम आंशिक विधि से तोड़ते हैं तो हम एक चीज नहीं लिखते हैं, ये नहीं लगाते हैं। जब हम आंशिक विधि से जब हम माना मान के करते हैं, माना बराबर नहीं लगाते हैं, तो 2x अपॉन मतलब हम आंशिक विधि से सॉल्व करेंगे, बाद में हम ये लगाएंगे, ये समाकलन का चिन्ह बाद में लगाएंगे। तो मैंने आंशिक विधि से ऐसे कर दिया इसको। अब देखना कि 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1, और देखना इसका मैं लासा लूंगा, तो इसका जब लासा लूंगा इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे। तो देखना a और x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 2, ठीक है। और x प्लस 2 और x प्लस 2 वो 1, ठीक है। अब देखना ये नीचे वाला सेम है तो इससे कट गया, कोई प्रॉब्लम। 2x बराबर इस a का गुणा कीजिए, इसमें a का गुणा कीजिए ax प्लस a, ठीक है। अब प्लस b का भी गुणा कर दीजिए तो bx प्लस 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना 2x बराबर a, देखो ax और bx, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या होगा, x है ऐसे करके कॉमन ले लूं, कोई प्रॉब्लम। a प्लस b है और प्लस a और प्लस b, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो सॉरी इस जगह पर b होंगे 2b, तो इस जगह पर 2b होंगी तो 2b लिख दिया मैंने, ठीक है, a प्लस 2b। अब एक बात बताइए, इसके गुणा में x है और इसके गुणा में x है, तो हम तुलना करते हैं। जिसके गुणा में x होता है इसके गुणा में x है, इसके गुणा में x है, तो a प्लस b का मान हो जाएगा 2, ठीक है। और इसके गुणा में कुछ नहीं है तो a प्लस 2b का मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये मान लो आपका समीकरण नंबर 1, ये मान लो समीकरण नंबर 2। हमें यहाँ से a b का मान निकालना है, यहाँ पे रखेंगे तब समाकलन और चिन्ह लगाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो a b का जब हम मान निकालेंगे यहाँ पे, तो एक बात बताइए कि अबे यार गलती तो हम कर रहे हैं सवाल में। ये यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होंगे, और जब ये यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होंगे तो ये तो देखो 1 और 2 ये तो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और ठीक है, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा और यहाँ पे ओनली, ठीक है, और बस। और 2a यहाँ पे 2a आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे
और 2a और यहाँ पर बस इतना होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें देखा ना ये प्लस का ये माइनस कर दे, ये प्लस का ये माइनस, मतलब समीकरण नंबर दोनों को सॉल्व कर लूँ कैसे, ग्लोबल बी से। तो देखना b से b कट गया, ये भी माइनस का होगा, b से b कट गया, और देखना 2 माइनस की a है, a और 1 है, तो a माइनस की बचेगी, ठीक है, बराबर ये कितना बचेगा 2, प्लस का बचेगा, और जब प्लस का बचेगा तो a बराबर कितना होगा माइनस के 2, a बराबर तुमने माइनस के 2 निकाल दिए। अब a बराबर मान रख दो, या तो पहले में रख दो या फिर दूसरे में। तो जब a बराबर माइनस के 2 रखोगे तो b बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रखो a प्लस b, समीकरण नंबर 1 में रखो, तो a बराबर 2, तो a बराबर माइनस के 2 रखो, ठीक है, बराबर 2। तो देखिए ये माइनस के पलट जाएंगे 4 जाएंगे, यानी b बराबर 4 हो गया, ठीक है। a बराबर आपने 2 निकाला था माइनस के, और b बराबर 4, तो इसके इस जगह पर रख देंगे आप, ठीक है। तो इस जगह पे रखो इतने में मैं कर दूंगा, ठीक है, इस जगह पे रखो। तो हम इसको बराबर में लेते हैं, तो इसका देखना 2x अपॉन, या फिर सीधा लीजिए 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2, हमें इसी का समाकलन करना था। देखो a की जगह पे कितना है -2, तो -2 रख दो, और x प्लस 1 रख दो, ठीक है, और प्लस लगाइए, और b की जगह पे कितना है 4, और कितना है x प्लस 2, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब ये तो देखना है, इसको मैं ऐसे कर दूं, कोई प्रॉब्लम? अरे भैया जाकू में न्यो पर जाए न्यो लगी दूं 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका समाकलन करना होगा, समय जी तो ऐसी लिखो रहा है, जा का समाकलन करना होगा, ठीक है। तो जा को हम जब समाकलन करेंगे तो देखना माइनस के 2 तो हमारे बाहर आ जाएंगे, और जी ऐसे जाओ 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस, और ये 4 आगे आ जाएंगे, और 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, और dx, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आंसर विधि समझाओ। तो देखना माइनस के 2, ये किसका होता है 1 अपॉन x किसका होता है? अरे भैया 1 अपॉन x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो ये tan इनवर्स x का बन जाता, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 1 अपॉन 1 x, वो 1 अपॉन 1 प्लस x है, यहाँ पे x प्लस 1 है। तो इस 1 अपॉन ये इसका समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो बस log x यहाँ पे क्या है x प्लस 1, तो log x, और x यहाँ पे x प्लस 1 है, अगर इसका मान इधर द्वारा करोगे तो कुछ नहीं बन ही आएगा, ठीक है, और प्लस 4, इसका भी x प्लस 2 हो जाएगा, x log x और x प्लस 2 होगा, ठीक है, x प्लस 2 होगा। बस यही आपका आंसर है, प्लस सी और लगा देना, यही आपका आंसर है, ठीक है, आपका यही आंसर है। देखना मैंने आंसर विधि से क्या बोला, इसके खंड करे मैंने, इसके खंड करके मैंने यहाँ रख दिए, और इसमें मैंने माना मान लिया, और ये मैंने आंसर विधि से तोड़ दिया। इसका मैंने लासा लिया था, इसका मैंने लासा, और ये नीचे वाला मेरा पूरा कट गया, और इसकी मैंने तुलना कर दी, और यहाँ से इसकी मैंने तुलना कर दी, यहाँ से ए बी का मान देखना, एक्स के गुणांक क्या है 2 है, और एक्स के गुणांक a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान 2 हो जाएगा, और इसके मान में कोई कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो a 2a प्लस b का मान 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इनटू में कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, तो इसको हम 0 मान लेते। तो मैंने 0 मान लिया, और जब 0 मानेंगे यहाँ से a b का मान निकाल लिया, और a b का मान निकालने के बाद फिर मैंने आंसर विधि में रख दिया, माइनस ए बी की जगह पे मैंने मान रख दिया, और यहाँ पे मैंने समाकलन चिन्ह लगा दिया, समाकलन चिन्ह लगाने के बाद समाकलन कर दिया, समाकलन करने का जो आंसर लगाया, ठीक है। ये है मेरा आंसर विधि का प्रोसेस, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस समझना है। और दूसरा कंडीशन है इसकी, मतलब 2 कंडीशन होती है, इसी में कंफ्यूजन हम होते हैं कि हमें ये आंसर विधि से करना है कि वो उस वाली विधि से करना है। मैं बताऊंगा कौन सा हम आंसर विधि से करेंगे, कौन सा जिसके खंड बन जाए, जिसके खंड बन जाए उसको हम आंसर विधि से करेंगे, जिसके खंड नहीं बन जाए उसको हम आंसर विधि से नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। यानी कि उसके खंड बन गए थे, तो अभी मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा, आगे आगे धीमे धीमे आएगा, एकदम तो कोई नहीं आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हाँ ये है मेरा अच्छा क्वेश्चन है ये,
तो समझना इसका, इस क्वेश्चन को। दूसरे का सी है, दूसरे का सी, ठीक है, दूसरे का सी 5x अपॉन एक्स प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। ये हमें आंशिक विधि से कैसे करना है, इसको हम आंशिक विधि से कैसे तोड़ेंगे। तो हम करते हैं माना 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। आंशिक विधि से जब हम तोड़ेंगे तो ये पता है, मुझे एक बात बताइए कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम, x प्लस 1, ये बात होगा x, ये कैसे x ही तो होगा x माइनस 4, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मूला बनेगा तो a एक बार धन में यानी एक बार धन में और एक बार ऋण में, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस सिंपल बनेगा x प्लस 2 या फिर x माइनस 2 पर लिख दो x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। अब इसको 3 खंडों में ये टूटेगा, 3 खंडों में, तो देखना कैसे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 और c अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2। अब हम इससे हम कॉमन ले वो सॉरी लासा लेंगे इसका, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ से हम जब लासा लेंगे ना तो तीनों आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 आएगा और एक्स माइनस 2 आएगा। अगर आपका लासा नहीं ले आए ना तो ये सेम, ये जो आपने यहाँ लिखा है उसको सेम उतार देना बस। अगर लासा नहीं लगेगा तो बताया नहीं तुम पे, अगर नहीं देखना इसका भाग इससे दूंगा तो ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा तो ये दोनों यहाँ लिखा रहेंगे और ये दोनों को गुणा क्या होगा, एक ही घात देखना x की घात 4 माइनस 4 लिख दो, कोई प्रॉब्लम। अरे भैया इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। ये से ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा तो इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। अरे भाई ऐसे को ऐसे किया तो ऐसे को ऐसे नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ, ठीक है। अब b हमने लिख दी। अब एक बात बताओ b में क्या है, प्लस वाला प्लस से प्लस कट जाएगा तो देखना ये दोनों बचेगा तो ये दोनों लिख दो, x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब एक वाले इस वाले में प्लस c, इस वाले में माइनस वाला कटेगा और प्लस वाले बचेंगे तो यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। अब ये नीचे वाला आपका कट गया, आप सीधा सीधा गुणा कर दो, इसमें गुणा करो a x की घात 4 माइनस 2, ठीक है, a x की घात 4 माइनस 2 है, ठीक है, प्लस b। और इसमें देखना b का भी मैं साथ में गुणा करूँगा, देखना इसका गुणा इससे होगा तो b एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। और इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे कर दिया, अब इसका गुणा इससे होगा तो यानी माइनस के 2 और तो माइनस के 2b, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। माइनस के 2b x भाई, x एरी और b एरी तो यानी कि माइनस 2bx। अब प्लस लगाइए, मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो बस इसको मैं दूसरे कंडीशन से करूं क्या, नहीं ऐसे करूँगा, ठीक है। तो ये अब मैंने ये कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका गुणा इससे करूँगा तो यानी कि bx हो जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा इससे करूँगा तो यानी कि माइनस के 2b होगा और अब प्लस लगा के c का गुणा इससे करूँगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर c x² हो जाएगा प्लस c x2 हो जाएगा और प्लस के अब देखना इसका इससे कर दिया, इसका अब इसका इससे कर दिया यानी cx हो जाएगा या फिर xc हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा, ठीक है, c2, ठीक है। अब एक बात बताओ कि a देखना b और c और एक और होगी a और होगी a, ठीक है, या फिर a कहीं से ले लो, a देखना a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखना 5x इससे ये वाली, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें तो x है ही नहीं, ये वाली है और इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा और इसको ऐसे तोड़ूंगा। अरे भाई ये बड़ा होगा, थोड़ा कंडीशन इसकी चेंज हो जाएगी अलग से,
ये कैसे कर दिया सर ने, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। देखना देखना, इसको मैं ऐसे कर दूं, x+1 और x+2 और x-2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखना इसको मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है, x+1 और x+2 और x, ये आंसर विधि माने हर एक किसी पर नहीं आते ये क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसका इससे होगा तो देखना ये ऐसे होगा, x² - 4, ये तो सब लोगों को पता है, ठीक है, प्लस b। अब ये वाला बीच वाला कटेगा, ये दोनों बचेगा। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ओनली ये, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखना ये आएगा x² - x+1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस x² - ये -2 आएंगे, -2, ठीक है, -2 इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। प्लस c, ये दोनों इससे कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस के 2, ठीक है, +2, ठीक है, तो ये आएगा। अब ये नीचे से ये नीचे कट गया, ठीक है, ये कटने के बाद अब हम तुलना करेंगे किसकी, अब बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं सीधी तुलना करूंगा, यहाँ से जब मैं स्क्वायर लूंगा तो देखना x² a + b + c इतना बचेगा, प्लस यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया, यहाँ से जब मैंने x² यहाँ से उठा लिया, अरे भैया जब हम जहाँ पे गुणा करेंगे तो फिर भी देखो, अरे भैया चाहिए तो डायरेक्ट ले लो, चलो इसको गुणा कैसे करो, ax² - k4 प्लस bx² - bx -2b, चाहे तो आप पूरा लगवा दो, cx² प्लस 3axc प्लस 2c, ठीक है, यहाँ पे a होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5x बराबर a² b² c², इनमें से अगर मैं a b c x² कॉमन ले ली, कोई प्रॉब्लम, जब x² कॉमन लिया तो a + b + c बचो, यही तो मैंने कहा था दूसरी कंडीशन में, ठीक है। अब तीसरी में क्या बचा कि प्लस लगा के बचा माइनस के b प्लस 3c और इंटू में x इंटू x, देखना 3c और इंटू में x, ठीक है, और कहाँ है 0, या देखना इन दोनों में से का कॉमन ले लो, x ले लो, ठीक है, यहाँ क्या बचा b, ठीक है, यहाँ माइनस के b बचा और यहाँ माइनस के ये बचा प्लस का, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इससे हम अब जो बाकी बचों को लिख दो, 4a - 2b और प्लस के 2c, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखना x² के बराबर में कुछ नहीं है, तो a + b + c = 0 और x के गुणांक में 5 है, तो बस -b प्लस 3c बराबर कितना 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब -4a और -2b और प्लस 2c बराबर का है, कचुना है तो 0 मान लो। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। इन दोनों को कैसे बढ़ाना हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन दोनों को तुम्हें कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बढ़ाइए 3c, यहाँ से जब आप 2 कॉमन लोगे, ठीक है, यानी कि 3c। एक बात बताओ, यहाँ 3a और 3, अच्छा, समझ गए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अगर आप पहले बढ़ा लो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर आप 2 को बढ़ा लो, तो देखना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जब एक को लिखना,
माइनस ए और माइनस के बी और वो सॉरी प्लस के बी और प्लस के सी बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप बढ़ाने तो देखिए माइनस के 3 ये बचेगा यहाँ से, और देखिए ना, और माइनस के बी बचेगा और प्लस के 3c बचेगा और बराबर 0। समीकरण नंबर ये बन गया 4। क्या बन गया? समीकरण नंबर 4। अब हम किस किस को बढ़ाएंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बात बताइए कि आपको माइनस के b और माइनस के 3c, माइनस के b और माइनस के 3c का मान आपको पता है समीकरण नंबर 2 यानी कि 5। तो बस माइनस के 3a और देखा माइनस के b और माइनस के 3c का मान कितना है 5। तो मैंने यहाँ रख दी, यहाँ पे ये पूरे का मान 5 है तो यहाँ प्लस के 5 बराबर लिखो, प्लस का 5 लगा के लिखेंगे। अरे भाई इस माइनस के b देखो, माइनस के b प्लस के 3c बराबर 0 है। इनका इसका मान कितना है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब बराबर मैंने 0 लगाया था, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल लूंगा, 3a बराबर -5 और माइनस से माइनस कर लिया। a बराबर कितना आएगा 5/3। a बराबर कितना आया 5/3। अब a बराबर आप समीकरण नंबर चाहो तो 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर किस में रखोगे बताइए। समीकरण नंबर 1 व 2 में, अच्छा समीकरण नंबर 1 व 2 को बढ़ाने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को बढ़ाने पर b से b कट जाएगा, 1c से c 4c हो जाएगा, 4c हो जाएगा। हाँ c की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 व 2 को बढ़ाएंगे। समीकरण नंबर जा को बढ़ाओगे तो देखना a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0 और माइनस के b प्लस 3c प्लस 5 बराबर कितना 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताओ 5 कहाँ है, प्लस बराबर ही 5 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जिस समीकरण नंबर आपको तो पहला चाहिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से देखना a तो आपकी ऐसी की ऐसी है, a तो आपकी ऐसी b से b कट जाएगा, देखो b से b कट जाएगा, अरे प्लस और माइनस में कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा यानी 4a वो सॉरी 4c आएगा, बराबर कितना आएगा 5, ठीक है। अब a की वैल्यू आपने यहां से निकाली तो a की वैल्यू रख दो 5/3 प्लस 4c बराबर 5, 5/3 पलंग को ले जाओ तो 4c बराबर 5 माइनस 5/3, 4c बराबर 5 है 15 में 5 है 10/3 और c बराबर 4 है, तुम जान गए तो 4 या 12 यानी 10/12 आंसर आएगा, 10/12, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चाहो तो आप फिर दूसरी कंडीशन से भी कर सकते हो भाई, 4c हो गया है। ये कहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 भी से है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 यहाँ से कितनी वैल्यू निकाली थी 5/6, कितनी निकली थी 5/6, यहाँ से आपकी 5/6 कैसे निकलेगी भाई। अच्छा समझ में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। अरे समझ गो कोई दिक्कत नहीं, समझ गो। जाने देखिए जी करवा, जाने देखिए ऐसे करवा, जहाँ ए को जी इतने लगो जी, जब ये जी इतने जाओगे तो माइनस की है जाएगी, किसकी है जाएगी माइनस की, तो ये यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, माइनस की है और ए की वैल्यू जाने रख दी यहाँ पे कितनी, ए की वैल्यू कितनी रख दी है 5/3 सॉरी ये 5/3, ठीक है। तो देखना माइनस के 5/3 है जाएंगे, तो यानी b से b कटेगा c से c, तो 4c बराबर कितना आएगा 5/3, ए की वैल्यू रख दो माइनस लगा दो और प्लस के 5, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 4c बराबर 3 5 दिए 15 माइनस के और 15 में तो 5 के 10/3 कितना आ गया। एक बात बताओ 5 दिया 15 में तो 5 के तो 10/3 ही तो आएगा, यहाँ पे 5/3 कैसे लिख 5/6 कैसे लिख दिया भाई हैं। अच्छा ठीक है ये काटिए 5 बार कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो c बराबर कितना आ गया 5/6 यानी 2, ये 2 बार कटेंगे यानी 6, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 5/6। अब यहाँ से आप देखो a की वैल्यू आपको पता चलेगी, c की वैल्यू पता चलेगी, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना समीकरण नंबर 1 से
और समीकरण और इसमें रखने के बाद यहाँ से या तो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख दो। चलो ये देखो ए की वैल्यू कितनी है 5/3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बी की तो निकालनी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5/6 और बराबर 0। अब देखना बी, अरे भैया बी विद को ले जाओ या फिर बी विद को लिखो रहने दो तो जादू से प्लान ले जाते हैं। 0 5/6 हजार माइनस के और ये भी 5/3 हो जाएगा और भी यहाँ से आप लाफा ले लेना। लाफा कितना आएगा 6, तो 6 का 6 यानी माइनस के 5 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 का गुणा और माइनस के 10 माइनस के 15/6 आ गया। कितना आ गया माइनस के 15/6। या तो चाहो तो बी की वैल्यू यहाँ से ना निकाल लो तो यहाँ से निकाल लो सीधी सीधी, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। समी बी की वैल्यू देखो आप, बी की वैल्यू आप समीकरण नंबर किससे निकालोगे 2 से। समीकरण नंबर 2 से निकालने के बाद ए की वैल्यू यहाँ पर रख दियो वो आ जाएगी 5। देखना यहाँ पे भी आपका ऐसे करके आएगा 5/3 आ जाएगा और यहाँ बी की वैल्यू जब निकालोगे वो भी ऐसी कुछ आ गई और सी की वैल्यू आपकी 5/6 है, ठीक है 5/6 मतलब इतनी आएगी आगे को 5/6 और ये समाकलन चिन्ह लगा दियो, समाकलन चिन्ह लगा दियो, समाकलन को चिन्ह लगा दियो 5/6 बाहर ले लियो जी बन को ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। और समाकलन का जब चिन्ह लगाने के बाद, समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद ये लॉग का फॉर्मूला बनेगा सीधा सीधा देना यहाँ पे क्या करेंगे ना यहाँ पे ना तो लॉग का बन जाएगा, ठीक है। और 1/log x प्लस बने log x प्लस बने ऐसे कर लेना, ठीक है, जो पहला कराया था वैसे ही अब मैंने बहुत, ठीक है भाई बड़े बड़े क्वेश्चन है तो अच्छे से समझो, ठीक है।